संसद का मानसून सत्र जारी है और इस दौरान जातीय जनगणना को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर संग्राम भी जारी है। सदन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जातीय जनगणना के मुद्दे पर जमकर बहस हुई थी। अब विपक्ष ने अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर सदन में जमकर बवाल काटा, जबकि बीजेपी जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने और उनकी जाति पूछने का आरोप लगा दिया तो इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। ऊपर से पीएम नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ भी कर दी उन्होंने। इसके बाद तो सियासी गलियारों में राजनीतिक बयान चौकड़ी मारने लगे। कल से शुरू हुई यह बहस हंगामे की शक्ल लेकर आज तक जारी है और इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस भारत का सवाल में। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। संसद का ये संग्राम जातीय जनगणना से शुरू हुआ था, लेकिन सियासत के लंबरदार इसे जाति पर रोक दिए। मामला कई जातियों की जनगणना का था, लेकिन किसी एक की कथित जाति पर थम गया, क्योंकि सियासत का यही अंदाज है। हंगामा देश की जनता के लिए हो ना हो, पार्टी के लिए करना जरूरी होता है। संसद का यही हंगामा आज संसद से सड़क तक आ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने राहुल की जाति पूछकर गाली दी, तो बीजेपी ने कहा कि पहले तो अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष ने मान लिया, तो क्या जाति पूछना गलत है? कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविधियों को देख रहे थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पीएम की तारीफ को भी निशाने पर दिया और कहा कि अनुराग ठाकुर जाति के बारे में कुछ नहीं जानते और प्रधानमंत्री के द्वारा उनका वीडियो ट्वीट किया जाना निंदनीय है। आप जाति कैसे पूछेंगे या टाइटल की बात कैसे करेंगे? दुनिया कहती है कि प्रधानमंत्री जी पिछड़ा नहीं है, विधानसभा में अपनी जाति को पिछड़ों में लाए, तो सबसे ज्यादा तो पीएम मोदी जी ही पिछड़े और आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया बीजेपी ही करती है। तो जब आप जाति ज्यादा करते हैं तो आप जाति जनगणना से भाग क्यों रहे हैं? वहीं कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री का ट्वीट किया ये वीडियो असंवैधानिक है, क्योंकि उसको एक्सपंज कर दिया गया था। देश की जनता जाति वाले बयान से बेहद नाराज है। It is unfortunate that the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, praises a speech which insulted the rights of Dalit, OBC and Adivasis. Dalit, OBC and Adivasis of India want a caste census. But yesterday a member of the BJP insulted them and mocked their demand. दरअसल हुआ कुछ यूं था कि राहुल गांधी के जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज भरे अंदाज में कहा था, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ठाकुर के इस कटाक्ष पर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया, लेकिन अखिलेश यादव ने खड़े होकर राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। इसके बाद उपजा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। और हमारे साथ पैनलिस्ट में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। कुमार राकेश हैं, वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट विजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता, विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष सिंह सपा प्रवक्ता। सबसे पहले मैं बीजेपी से सवाल लूंगा। विजय शर्मा जी, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? देखिए सुमित जी, जाति क्यों नहीं पूछ सकते जब ये पूरे देश की जाति पूछ रहे हैं। ये कहते हैं जाति जनगणना कराइए, ये पत्रकारों से जाति पूछते हैं, पत्रकार उसमें उसको बेइज्जत करते हैं कि आपकी जाति क्या है। ये सेना से जाति पूछते हैं, ये जजों से जाति पूछते हैं। तो ये आप मुझे बताइए इसमें क्या क्या गलत है? और इसमें आपने देखा होगा संसद में पूरे देश ने सुना है, कहाँ राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, उनको मिर्ची क्यों लगी? वहां तो 500 से ज्यादा लोकसभा सांसद बैठे थे, उसमें से किसी ने नहीं कहा कि भाई आपने मेरे से क्या पूछा है। उनका आप एग्जैक्ट जो सुनेंगे तो उन्होंने कहा जिनको अपनी जाति का नहीं पता वो पूछ रहे हैं। अब बताइए उसमें राहुल गांधी जी कहां से आ गए? लेकिन सदन में अगर इस तरह की टिप्पणी असंसदीय मानी जाती है? नहीं, आप मुझे बताइए, अगर किसी का नाम ले लिया, इस तरह की टिप्पणी असंसदीय मानी जाती है या नहीं?
नहीं कैसे मानी, किसी के बारे में गलत बोलेंगे तभी तो मानी फिर जाएगी रिकॉर्ड ना। से हटाया क्यों गया? सुमित झा जी देखिए, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो हमने कहा ठीक है हटा दीजिए। नहीं, अगर कोई आदमी रिकॉर्ड इस पे भी आपत्ति करता है, रिकॉर्ड से तो हटाने का आदमी मतलब है कि वो देखिए, असंसदीय रहा होगा। सुमित जी सुनिए, देखिए इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, हमने कहा हटा दीजिए। और संसद में स्पीकर साहब ने बोला किसी का नाम नहीं लेंगे, उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया, ना जवाहरलाल नेहरू का। जबकि आप मुझे बताइए संसदीय इतिहास में कभी हुआ कि नाम नहीं ले सकते हो आप? लेकिन हमने डेकोरम शुड बी मेंटेन, इसलिए हमने जो स्पीकर महोदय ने कहा हम वो बात मानते गए ताकि सुचारू रूप से संसद चले। लेकिन ये तो भाग खड़े होते हैं, इनमें हिम्मत नहीं है। अब ये ओबीसी विरोधी जाति जनगणना की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का किसने डकैती डालने का काम किया आरक्षण पे, ओबीसी का, एससी का, एसटी का? आप मुझे बताइए जामिया का किसने डाका डालने का काम किया? ठीक है, आप मुझे बताइए अनुमा आचार्य जी, आर्टिकल 370 ठीक है, अनुमा जी जवाब का काम किए। जवाब आप रिपोर्टर से, पत्रकारों से जाति पूछ सकते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हाँ। जिसमें आप कह रहे हैं कि ये व्यंग्य था या कटाक्ष था। ये कटाक्ष नहीं था, ये उजड्डता है, ये बदतमीजी है और ये असभ्यता है। ये वो लोग हैं जो खुद प्रिविलेज हैं और उनको इसी बात से आपत्ति है। वैसे ये होता भी है, हर युग में होता है, शबरी के साथ होता है पर वहां राम मिलते हैं, फिर होता है एकलव्य के साथ, फिर होता है कर्ण के साथ। इन सब को जाति के कारण परेशान होना पड़ा था, इनका अपमान बार बार हुआ था। राष्ट्र कवि दिनकर की कुछ लाइनें पढ़ रही हूं आपके लिए। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें पहली बार इस देश ने देखा एक प्रधानमंत्री जिसका पूरा किरदार झूठों के आसपास घूमता है, जो सेना के नाम पे झूठ बोलता है, जिसने अग्निवीर जैसी घटिया स्कीम लाकर इस देश को पूरी तरह से सेना को नहीं जाति सदन में। अनुमा जी मैं यहाँ पर आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूँ, क्या सदन में जाति पूछना गलत है या फिर कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पर जाति पूछना गलत है? चर्चा का डिस्कोर्स इतना घटिया हो गया है, सबको समझ में आता है। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग अनपढ़ हैं, इसलिए वो सोचते हैं दूसरे लोग बेवकूफ है। हमने नाम नहीं लिया तो समझ में नहीं आएगा, यानी कि जो पीठासीन वहां स्पीकर थे वो बेवकूफ थे जिन्होंने काट दिया उसको। क्या समझते हैं आप? और ऊपर से हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अशिष्ट हैं, उनकी अपनी भाषा खराब है और सारे ऐसे नेता जिनको केंद्रीय मंत्रालय नहीं मिला उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुमा जी ठीक है मैम और यही भारतीय जनता पार्टी। मैम एक सवाल मैं उसमें ऐड करता हूं जो आप बोल रही हैं। मैं पूछ रहा हूं सदन के अंदर सिर्फ जाति पूछना गलत है या बाहर भी जाति पूछना गलत है? मैं आपके इस सस्ते वाले दांव पेच में नहीं फंसूंगी। मैं एक भारतीय सेना की अधिकारी रही हूं। मैं दांव पेच कहां? मैं आपको सिंपल सवाल, आपको दांव पेच क्यों लग रहा है? मैं आपको ये पूछ रहा हूं, आपको क्यों दांव पेच लग रहा है? नहीं, ये आपका पूर्वाग्रह है, मैं दांव पेच नहीं। मैं कह रहा हूं कि सदन के अंदर पूछना गलत है और सदन के बाहर पूछना सही है। सुमित झा संविधान की प्रस्तावना निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। क्या लिखा है उसमें? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और समस्त नागरिकों को समान अधिकार। जाति पूछना इसलिए कि सबको बराबरी दे सके, हर जगह उचित है। लेकिन जहां पर आप जाति पूछ के बदतमीजी कर रहे हैं, जैसे मेरी जाति क्या है? मैं फौजी हूँ, मैं भारतीय हूँ। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म भारतीय। अच्छा अनुमा आचार्य जी, अनुमा आचार्य जी एक सेकेंड, सुन लीजिए। नहीं एक सेकेंड, आपने बदतमीजी की बात की। मैं आपसे अगर सवाल पूछ रहा हूं तो क्या आप रिप्लाई में मुझसे जाति पूछिएगा? देखिए सुमित झा, आपकी जाति आप मैथिली ब्राह्मण है, दिख रहा है। आप नहीं, ये दिख रहा है, ये मेरी स्वेच्छा है, ये मेरी स्वेच्छा है, लेकिन आप क्या पूछिएगा? देखिए मैं तो किसी से, देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप क्या पूछिए? मैं अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ रहा हूं तो क्या आप मुझसे जाति पूछेंगे? सुनिए सुमित, आप मुझे अपनी इन चीजों से बरगला नहीं सकते। और मैं बरगला नहीं रहा हूं, मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूं कि क्या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो क्या आप मुझे जाति पूछेंगे? तो क्या वो बदतमीजी नहीं है?
चल रहा है, जो इस देश में जातिगत जनगणना की बात चल रही है। मैं उस पर भी आऊंगा, जनगणना पर भी आऊंगा, डिटेल है। 1 घंटा का वक्त है अनुमा जी, पूरा वक्त मिलेगा, पूरा वक्त मिलेगा। देखिए, आपकी सहूलियत के हिसाब से भी सवाल नहीं होगा, ना विजय शर्मा जी के हिसाब से, ना मनीष जी के हिसाब से। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिंपल सुन लीजिए अनुमा जी, अनुमा जी प्लीज प्लीज। देखिए, बाकी मेहमान भी है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, मैम प्लीज। विथ ड्यू रिस्पेक्ट अनुमा जी, मेरा सीधा सवाल है, उसका जवाब भी चाहिए। मैं अगर आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो क्या आप मेरी जाति पूछिएगा, मेरा सरनेम पूछिएगा? जाति को पूछना किसी का या इंगित भी करना संविधान का द्रोह है। संविधान ठीक है, के साथ विश्वासघात तो है। आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी बदतमीजी की थी, जरा वो बयान सुनाइए, आप सुन लीजिए। छोड़ो ना, कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। अब ये बदतमीजी नहीं है क्या अनुमा जी? कतई नहीं। अच्छा। प्रिविलेज लोगों को ही सब जगहों पर जगह मिली है, इसीलिए हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होती है। वाह। आप प्रिविलेज हैं इसलिए आप वहां हैं, मैं प्रिविलेज हूं इसलिए शायद नहीं, मैं प्रिविलेज नहीं हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, अपने आप को प्रिविलेज मानिए, अपने आप को प्रिविलेज मानिए अनुमा जी, सबको प्रिविलेज मत रखिए प्लीज। जो लोग जिनके कोई रिपोर्टर अपना सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूछ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूछ रहा है, किसी गठबंधन को लेकर पूछ रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। आप उसको बोलेंगे अरे मिश्रा हो, अरे मिश्रा जी शर्म करिए, ये बदतमीजी नहीं है आपकी नजर में? मनीष सिंह जी जवाब दीजिए, मनीष सिंह जी जवाब दीजिए। सुमित जी, आप पहले तो मुझसे माकूल सवाल पूछिए, किसी के उत्तर में मुझसे सवाल अगर ढूंढेंगे तो ये तो ठीक बात नहीं है। आप जैसा वरिष्ठ देश का पत्रकार, अच्छा ठीक है, सवाल आपने जो सुना प्रॉपर क्वेश्चन करिए। वही सवाल है, सदन के अंदर पूछना गलत है, ठीक है। मैंने भी कहा कि असंसदीय है इसलिए काटा गया, बीजेपी के पास जवाब नहीं है इसका, लेकिन सदन के बाहर पूछना गलत है। अगर गलत है सुमित जी तो फिर मुझे बताइए क्यों। और ये बदतमीजी है अगर किसी से जाति पूछना, तो बदतमीजी तो अखिलेश यादव जी ने भी की भी। सुमित जी, आपने जिस परिप्रेक्ष्य में इस सवाल को पूछा है, वह कल का जो दिन था 30 तारीख का, जो जुलाई के महीने का 30 तारीख, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जातीय जो ध्रुवीकरण करने की राजनीति की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ शुरू किया था, उसका एक नमूना अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट के अंदर पेश किया। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अनुराग ठाकुर के बोलते समय उनके भाव भंगिमा को महसूस करिए। जो हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता को 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो डेंट दिया है, उसका नतीजा था कि अनुराग ठाकुर के चेहरे की भावभंगिमा देखिए। एक तो उनसे मंत्रालय ले लिया गया, दूसरा उनके पास वो ओहदा नहीं बचा जिस ओहदे को लेकर के वो दिल्ली के गैलरी में घूमते थे। अब वो गैलरी में घूमने की वो ताकत अब छीड़ हो गई है। एक तो सत्ता कमजोर हुई और दूसरा मंत्रालय नहीं बचा। तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने जब बात कही अनुराग ठाकुर जी ने, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाति की बात वो लोग कर रहे हैं, जाति जिनके जाति की पता नहीं है वो अब गणना की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी, आपकी जाति क्या है? अनुराग ठाकुर जी, आपका पृष्ठभूमि क्या है? आप क्या किसी फ्रीडम फाइटर फैमिली से आते हैं? आपने क्या देश की स्वाधीनता के लिए आपके परिवार ने प्राणों को न्यौछावर किया है? आप एक राजा के परिवार के। सुमित जी, सुमित जी, मैं आपकी वरिष्ठता का बहुत सम्मान करता हूं। आप अपना उत्तर मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, कुछ नहीं है सर। मैं जवाब क्या सुनना चाह रहा हूं, आप कैसे जान गए? मेरा सवाल क्या था? आपने पूछा ना, सवाल स्पष्ट कीजिए। तो सवाल मेरा था कि सदन के अंदर असंसदीय था इसलिए हटाया गया,
मैंने पहले ही सवाल बीजेपी से इसलिए किया कि आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है इस तरह की टिप्पणी। लेकिन सुमित जी, लेकिन अखिलेश यादव जी का जो बयान मैंने दिखाया, मैं आपको राहुल बताया, गांधी जी का बयान दिखाया, क्या वो बदतमीजी नहीं है? बिल्कुल सुमित जी, उस सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा सा वक्त दीजिए ना मुझको। हाँ। अनुराग ठाकुर जी ने जिस नेता के बारे में बोला, यह बात बीजेपी भाग किस तरह से रही है, किस तरह से अपने आप को किनारे कर रही है कि हमने किसी का नाम नहीं लिया। अरे तुम बुजदिल और कायर नहीं होते तो तुम डंके की चोट पर इस बात को कहते कि मैंने आपकी जाति पूछी है। यह कायरता थी अनुराग ठाकुर की और भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैंने तुम्हारी जाति पूछी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप नेहरू परिवार के बारे में उनकी जाति पूछ रहे हैं, जिसने आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की बलि दिया है, आजादी के आंदोलन में अपनी संपत्तियों को दान किया है, आजादी के आंदोलन में जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए। मनीष जी, मेरे पास वक्त ना कम होता है, सवाल पर आइए। हाँ, बहुत बढ़िया सुमित जी। जब मैं बीजेपी वाले बुजदिल हैं, कार है, मैं तो कहता हूं आप हिम्मत वाले हैं, आप कहिए कि हाँ अखिलेश यादव जी ने इस तरह से सवाल पूछा रिपोर्टर से, वो गलत है। नहीं सुमित जी देखिए ना, किस तरह से हमारे नेता के बयान को आप तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। हमारे नेता ने कहा कि अपना नाम बताइए। अरे उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने तो नाम अरे पूछा। पिछड़ा हो क्या? क्या आपको दोबारा सुनवाऊं? क्या दोबारा सुनवाऊं? दोबारा सुनवाऊं? क्या बोले? पिछड़े हो क्या? पिछड़े हो क्या? मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी शर्म करिए, शर्म करिए। क्यों भाई मिश्रा जी शर्म क्यों करें? कुमार राकेश जल्दी से कमेंट ब्रेक पर जाऊं। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू पूछेंगे तो ठीक बात नहीं है। नहीं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू आप करें तो सही। मैं काफी देर से सुन रहा था जी। सच को स्वीकारने में किसी का मान सम्मान घटता नहीं है, बढ़ता है। हमारी नीति रीति संस्कृति यही कहती है। अभी मैडम अनुमाचार्य ने दिनकर की पंक्तियों को कोट किया। मैं वही राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्ति को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जाति जाति हाय रे जाति, जाति पूछो मेरे भुजबल से, जाति पूछनी हो तो पूछो मेरे कवच कुंडल से। तो दोनों पक्ष है उसी दिनकर की। और राष्ट्रकवि जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको राष्ट्रकवि की पदवी प्रदान की थी। और लेकिन जो उन्होंने लिखा वो अपने आप में इतिहास नहीं, विश्व इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय। एक सवाल कि क्या वाकई ये सही होगा कि अगर किसी सांसद से हम इस तरह की टिप्पणी करते हैं, वो भी गलत है, ठीक है, वो भी गलत होनी चाहिए, जाति सूचक टिप्पणी, लेकिन किसी आम आदमी, किसी आम संवाददाता या कोई ड्यूटी कर रहा है, उससे आप उस वक्त बाहर पूछते हैं और क्या नाम है, क्या पिछड़े हो, शूद्र हो, क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। भारत का जो कानून बनाया है और जो कानून बनाने वाले कांग्रेस की सरकार रही है, उसी का लोग अनुपालना कर रहे हैं। अभी हाल में 1 जुलाई से कानून में कुछ संशोधन हुआ है, लेकिन वो खास संशोधन नहीं हुआ है। मैं आऊंगा ब्रेक के इस पर जी। नई संस्कृति के अनुसार कानून बना है। पहले की जाति सूचक पूछना, यहाँ बैठे हैं विजय शर्मा जी, एडवोकेट भी हैं, वो तो गलत है। यदि किसी को आप हरिजन बोल दें या किसी को आप जो शब्द है जाति सूचक बोलने से सीधा FIR का प्रावधान है, वो तो है नियम। लेकिन जो भी आपने बात कहा, मैं जो बोलूं सो सही, बाकी जो बोले गलत, ये नहीं चलेगा। देश में तानाशाही किसी की, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की, स्वीकार नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है। लेकिन जिस तरह से 99 सीट जीतने के बाद राहुल गांधी जी संसद में जो व्यवहार कर रहे हैं, वो कहीं से भी संसदीय और शोभनीय नहीं कहा जा सकता। मैं 91 से संसद कवर कर रहा हूं और मैं राजीव गांधी को भी कवर किया हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कवर कर रहा हूं। तो मैं तुलनात्मक अध्ययन दे सकता हूं कि कांग्रेस में भी अच्छे लीडर हुए, जिनको कम से कम, जिसे हम संस्कारवान, संसदीय संस्कार से परिपूर्ण, और आज भी जो लीडर हैं उनमें से क्या ये जाति पर जो तकरार है वो सिर्फ और सिर्फ ये सियासी नौटंकी भर है? चुनाव का मैदान समझ लिया है। कुमार राकेश जी, तब एक सियासी नौटंकी भर है, नहीं होना चाहिए। कुमार राकेश जी, सिर्फ सियासी नौटंकी भर है, ये मान लिया जाए जाति पर जो ये सब कुछ हो रहा है, तकरार, सियासी तकरार? बिल्कुल, ये जो दम है, जबकि आपके पास 99 सीट है, टोटल मिला के 230 हैं, किस आधार पर करते हैं? जाति जनगणना करा के लाऊंगा। अब जात को बांटना चाहते हैं, अम्बेडकर की आत्मा करा रही होगी सुमित जी। उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, आज हम 75 साल के बाद आरक्षण से मुक्त नहीं हो पाए। ठीक है सर। अनुमाचार्य जी, 10 साल क्या हुआ? सुमित जी देखिए, ऐसा है, आप एक सूत्रधार है, एंकर, यानी कि आप न्यायाधीश की कुर्सी पर हैं जब ये चर्चा हो रही है, तो आपका एक तरफ की तरफ पलड़ा झुकाना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबने, हमने कहानी सुनी है
कि एक माँ ने अपने बेटे को भूखा देख के दूध या रोटी की चोरी की थी तो उसे सजा नहीं मिली थी। तो जो लोग प्रिविलेज नहीं है, हमारा ये कर्तव्य है, दायित्व है कि हम अपने उन भाई बहनों को बराबरी के अधिकार पर लाएं। ये केवल एक सिंपल सवाल नहीं है। 40 का दशक आप देख चुके हैं, 40 के करीब आप हैं, बाकी सारे प्रवक्ता भी 50 के आसपास है। तो ये जो ओछे दर्जे का ये ना कि ऐसा आप कहो तो अच्छा, हम कहो तो अच्छा, सबको एसेंस मालूम है, क्रक्स ऑफ द मैटर मालूम है, और आप न्यायाधीश की जगह पर है। अनुराग ठाकुर की जाति क्या है? वो प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। इसी तरह सिंधिया के बेटे आर्यमन, जिसका नाम आजकल महान आर्यमन हो गया, उनकी जाति क्या है? वो सिंधिया के बेटे। मैम देखिए, न्यायाधीश नहीं, बहुत बड़ा आपने उपमा दे दिया। ये मैं एंकर हूँ, होस्ट हूँ, मॉडरेटर हूँ जरूर, लेकिन मैं सबको बारी बारी से समय जो दूंगा वो बराबर का दूंगा, ये मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सवाल पर स्टिक रहे। के अलावा बात का आत्मा जो है चर्चा की, और मैं ये भी चाहूंगा कि सच जो है, सच अपने अपने हिस्से का सच जो है वो स्वीकार करें। आपने अपने हिस्से का सच स्वीकार करना है आपको। लोगों को ज्यादा जिम्मेदार नहीं अनुमा जी, बिल्कुल ये मेरा कहना सही रहेगा कि आप करें तो गलत सही और वो करें तो गलत। तो अगर न्याय की बात है तो फिर आप अपनी भी बताइए कि हाँ हमसे गलती हुई, हमें रिपोर्टर से इस तरह से नहीं सवाल पूछना चाहिए था। जाति सस्तेपन की तरफ मोड़ रहे, मैं सस्तेपन से आपको हटाना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल सूत्रधार की जगह पर रहकर ये समझिए। बिल्कुल मैम, मेरी कोशिश है और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखें, सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखें। चलिए आते हैं टॉपिक पर, जातीय जनगणना। नहीं है, फिर आपको न्यायाधीश बनने की हिम्मत नहीं है, सूत्रधार बनिए। सूत्रधार है तो न्याय करिए, समय के मामले में नहीं, चर्चा के स्तर के मामले में सूत्रधार बनिए। मैम देखिए, न्याय करना और न्यायाधीश बनना अलग बात है। मेरी तरफ से मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा रोल है, वो मुझे मत आप सिखाइए। माफी के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे मेरी ड्यूटी मत समझाइए। आपको अपना पक्ष रखना है, बोलिए। समय कम होता है मेरे पास, आपके पास समय पूरा दिया गया। आपको मैंने कहा कि ये क्या बयान है सही? नहीं, अखिलेश यादव नहीं, चर्चा का स्तर क्या? अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का बयान क्या सही है? कितना सीधा सवाल है। सही इसलिए है कि आप समझिए, प्रिविलेज्ड लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो चाहते हैं सबको बराबरी की भागीदारी मिले। अच्छा, यही चाहते हैं अखिलेश यादव, यही चाहते हैं राहुल गांधी जी। और आपने साफ देखा है, वहां पर भी मिश्रा था। इसी तरह से जब आप पूछते हैं पत्रकारों में कोई अगर दलित या पिछड़ी जाति, मतलब ये तरीका, वो बदतमीजी नहीं है। हाँ भाई, कहाँ कौन पिछड़े हो, शुद्र हो? अच्छा अरे मिश्रा जी शर्म करिए। मिश्रा जी क्यों शर्म करें? आपसे सवाल पूछ रहे हैं इसलिए शर्म करें? ये बदतमीजी नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है। प्लीज जातीय जनगणना पर आइए। नहीं, बिल्कुल मैं कहूंगा, बिल्कुल मैं, ये अनुमा जी तर्कपूर्ण बहस होनी चाहिए और तर्क के साथ आइए। अगर बीजेपी ने गलती की है, बीजेपी ने टिप्पणी, ओछी टिप्पणी की है, तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारी भी ओछी टिप्पणी हुई। ये होती हिम्मत की बात। हाँ, विजय शर्मा जी। सुमित जी देखिए, सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी मुद्दे पे आते हैं, ये भटकाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, 2011 में जनगणना हुई थी, उनको इन्होंने कभी जारी किया क्या? 4 साल ये बाद में सरकार में रहे, 10 साल ये पूरे रहे, नहीं किया। और संसद के अंदर खड़े होकर इनके जो सीनियर हैं, गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, चिदम्बरम जी, उन्होंने खड़ा होकर बोला कि हम इसको जारी नहीं कर सकते, इसके गलत नतीजे होंगे। इंग्लिश में भाषण दिया। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, इनकी सरकार है, क्या किया इन्होंने? कराया जनगणना। और कर्नाटक में आप जारी क्यों नहीं करते हो जनगणना के आंकड़े? तो ये कहने का, अब ये विपक्ष में बैठा दिए, चाहते हैं किसी तरह से लोगों को बेवकूफ बना के हम दोबारा आ जाएं। आपको 55 साल दिए थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आपके लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, आपके पीवी नरसिम्हा राव जी। बताइए कि इंदिरा गांधी, आपके किसने किया ये? बताइए। जल्दी से जवाब अनुमा जी। मैं यही कह रही हूँ कि जनगणना, अगर चलिए हमने कह दिया हमने नहीं किया, आप 10 साल से थे, आप कर दीजिए। हमने कईयों बार कहा कर दीजिए जारी, हमने कईयों बार कहा, फिर क्यों नहीं किया? अरे आप पहले आप बताइए, आप तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आप कीजिए, तेलंगाना में कीजिए, कर्नाटक में कीजिए, हिमाचल में कीजिए, मांग आपने उठाई है।
क्यों आप 20 हमारे को साल से छोड़िए, छोटी है? पहले क्या आप खुद समझते हैं तो कीजिए अपना। चर्चा का स्तर बनने दीजिए। मुद्दा सभी लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी देने का है, इस पर बात हमने करिए। दिया है। अनुमा जी सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, जब हम किसान सम्मान निधि देते हैं तो हम जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते। चलिए ठीक है, बराबरी की भागीदारी की बात आई तो एक सेकेंड विजय शर्मा जी एक सेकंड रुकिए अनुमा जी रुकिए। जातीय जनगणना आपने अच्छी बात कही, अनुमा जी आपने मान लिया कि चलिए हमने नहीं किया, आप कर लेते। बिल्कुल बीजेपी से सवाल है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन बराबरी की जहां तक बात करी, आप मुझे लगता है अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए बराबरी की। कांग्रेस में 84 सदस्यीय कार्य समिति है जो पिछले साल की गठित हुई, उसमें एससी के 12 सदस्य हैं, एसटी के 4 सदस्य हैं, ओबीसी के 16 सदस्य हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के 9 लोग शामिल हैं, 15 महिला और सामान्य वर्ग के 43 लोग, यानी पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी केवल 19%। यह बराबरी है। यूपी में आप दलित अध्यक्ष को हटाकर सवर्ण अध्यक्ष ले आते हैं अजय राय जी को। मंडल कमीशन ने को किसने सालों लटकाए रखा, सुन लीजिए अनुमा जी, बराबरी की बात आपने कही, आप अपने घर से शुरू कीजिए। बीजेपी ने अब तक 68 मुख्यमंत्री बनाए, 21 ओबीसी थे। कांग्रेस ने अब तक 250 मुख्यमंत्री बनाए, 43 ही ओबीसी थे। और फीसदी में देख लीजिए, बीजेपी ने अब तक 30.9% ओबीसी सीएम बनाए, कांग्रेस ने अब तक 17.3% ओबीसी सीएम बनाए। सुन लीजिए अनुमा जी, दिक्कत है कि तर्कपूर्ण मैं बहस करता हूं, है ना, आपको हंसी आ रही होगी तो अभी इस पर भी सवाल है कि भाई मैं इतना सीरियस बात कर रहा हूं हिस्सेदारी की, आप हंस रहे हैं। अन्य दलों में अब तक 28% ओबीसी सीएम बनाए, तो ये हिस्सेदारी की बात आप खुद से कीजिए। दूसरी बात रही जातीय जनगणना, संघ के अध्यक्षों के बारे में बताइए ना, वो बताइए क्यों नहीं बता रहे हैं। संघ के बारे में बात करिए, आप बाल की खाल क्यों निकाल रहे हैं। संघ के बारे में बताइए, क्यों भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई अध्यक्ष क्यों नहीं, कोई पिछड़ा। मैं कह रहा हूं कि चलिए वो जाति विरोधी है, बीजेपी जाति विरोधी है, मैं कह रहा हूं आप तो बराबरी की बात आप करने वाली है ना, आप अपने घर से शुरू कीजिए, आप अपने घर से शुरू कीजिए बराबरी की बात। आपके राज्य में किसने रोका है बताइए ना, आप क्यों नहीं करा रहे। चलिए ठीक है, हो गया अनुमा जी, समय कम रहता है। विजय शर्मा जी अब आपसे सवाल, जातीय जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? बिल्कुल, हमने तो कभी विरोध नहीं किया। नीतीश तो कुमार किसने रोका है, मिले थे, किसने रोका है आपको किसने रोका है? नहीं, हमने मना कब किया है? मना नहीं किया तो रोका किसने है प्रकाशित करने से 2011 की रिपोर्ट या दोबारा जातीय जनगणना कराने से? करवाइए। क्या आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैं पूरा? जातीय जनगणना कराने से कौन रोक रहा है फिर आपको? नहीं, आप बताइए ना। हमारा बीपीएल, हम कहते हैं हम 4 ही जाति को मानते हैं, ज्ञान, गरीब, युवा, आदिवासी, कास्ट सेंसस में, यानी आप बिलीव नहीं करते हैं? हम करा देंगे, जरूरत होगी बिल्कुल कराएंगे। जरूरत क्या होगी विजय शर्मा जी, अभी तक आपने जरूरत महसूस नहीं की है। अभी हमने जरूरत ये महसूस की है कि हम गरीब को, युवा को, नहीं, जातीय जनगणना पर मैं सीधा आपका पक्ष, मुझे लगता है कि आपको बीजेपी में जो स्टैंड लिया जाता है उसके बारे में जानकारी नहीं है। बिहार में आपकी ही पार्टी के नेता जातीय जनगणना के प्रस्ताव को लेकर विधानमंडल में पास किया था और पीएम मोदी से मिले थे, और गृह मंत्री अमित शाह जी 10 दिसंबर को गए थे पटना में और वहां पर उन्होंने बयान दिया था बाकायदा इसके पक्ष में। ये आपके स्टैंड के लिए मैं सुना देना चाहता हूं, सुन लीजिए। अभी ये मत कहिए कास्ट सेंसस के पक्ष में आप नहीं आने हैं। क्लैरिटी के साथ अमित शाह जी का बयान सुनाइए। जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया बिहार में इसका समर्थन भी किया था, और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहिए। देखिए, कास्ट सेंसस के पक्ष में है बीजेपी, बताइए। नीतीश जी भी मिलकर गए थे प्रधानमंत्री जी से। हाँ, अब याद आ रहा होगा की बात उन्होंने बात रखी थी। हाँ। और उन्होंने बोला था, यही बात है मैं कहने जा रहा था अभी, और मैंने बोला भी था कि नीतीश जी, आप कहाँ 4 जाति की बात करने लगे थे? हम 4 जाति मानते हैं उसे। हम कभी विरोध में नहीं रहे, ये विरोध तो रोका किसने है? मैं कह रहा हूँ रोका किसने है? आप मुझे बताइए, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा कास्ट सेंसस कराने से आपको रोका किसने? नहीं, कास्ट सेंसस कराने, अगर आप पक्ष में हैं, क्लियर, अगर आप नहीं, विजय शर्मा जी, अगर आप पक्ष में हैं तो रोका किसने है आपको?
नहीं, समय अभी इलेक्शन हुए ना, अभी 2 महीने भी नहीं हुए। आप मुझे बताइए 24 इससे घंटे में पहले थोड़ी भी कोई तो काम आप ही होता है। थे, इससे पहले कांग्रेस थोड़ी थी, इससे पहले भी आप थे 10 साल। नहीं, उसके हमने कितनी योजना लाई हम, आप देखिए ना, बिहार में हो देखिए, गया ना। कास्ट सेंसस बिहार के में कौन सवाल सा पर बना आप किया? फिर वो यही है कि कितनी योजना लाना अलग बात है, कास्ट सेंसस करवाना या 2011 की रिपोर्ट अब आपके हाथ में है, प्रकाशित कर दीजिए। कांग्रेस नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस था मामला। अच्छा। इसलिए उसको नहीं कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया था कांग्रेस ने कि हम इसको जारी नहीं कर सकते। तो आपने अपोज किया सुप्रीम कोर्ट जाकर? नहीं, अब हम नए सिरे, क्योंकि हर 10 साल में होती है ना, अब तो नए उसका सिरे कोई से मायने नहीं करेंगे। रहते हैं। अब हम नेक्स्ट 10 साल की, क्योंकि 2011 में हुई थी तो 2021 में, और अब ये इलेक्शन आ गया है। हाँ। तो अब इसके बाद में जो अब हमारा टेन्योर है उसमें देखेंगे, करवाएंगे हम। अगर अमित शाह जी बोल रहे हैं तो झूठ होगी, जरूर करवाएंगे। मतलब यही हो रहा है। मनीष सिंह जी, सवाल ये भी आपसे भी यही, यूपी में आपकी भी सरकार रही भाई, बिहार में तो जातीय सर्वे करवा दिया गया, नीतीश जी ने करवा दिया, अच्छी बात है, कम से कम पहल तो की, आप भी करवा देते। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सुमित जी, आपने बहुत अच्छा और माकूल सवाल पूछा है, लेकिन थोड़ा सा विलंब से आपने हमसे यह सवाल पूछा है। हाँ। जब जानते हैं कि जातीय जनगणना केंद्र का मामला है, तो आप स्टेट की गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। और नीतीश जी ने जो जनगणना कराया उसको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रोका कि नहीं रोका? नहीं रुका। जब अब परिस्थिति उत्पन्न कहां हुई, पर जानकारी पूरी जानकारी जातीय सर्वे के तौर पर नीतीश सरकार ने कहा यह जातीय सर्वे है, तो फिर मान लिया गया उसे, ये पूरी जानकारी रखी। सुमित जी, जातीय जनगणना और जातीय सर्वे दोनों में फर्क होता है, दोनों के फर्क को भी आप समझिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस फर्क को समझने की कोशिश करिए और मूल विषय पर आइए। सुमित जी, जो आपने विषय रखा है उस विषय पर आइए। आपने पूछा हमारे नेता पर तमाम तरह के तंज कसे, आपने योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछा कि उन्होंने 2017 में जब गंगा जल से हमारे मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया, तब नहीं पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने क्यों बदतमीजी की? और दूसरी बात, उस पत्रकार से क्यों नहीं पूछा कि उसने ये खबर दिखा करके दिन भर ब्रेकिंग चलाते रहे कि गंगा जल से धुलवाया गया मुख्यमंत्री, उस पत्रकार से नहीं पूछा कि उसने बदतमीजी क्यों की? और सबसे महत्वपूर्ण बात सुमित जी, देश में जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़न करने की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, उसका हंस रहा है 2024 का रिजल्ट। और सुमित जी, देश आज के समय में बेरोजगारी के दलदल में फंस चुका है, देश इस समय सांप्रदायिकता के दलदल में फंस चुका है, देश इस समय किसानों की दुर्दशा के हालात में फंस चुका है। इन सब मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। जो बहस अनुराग ठाकुर ने शुरू किया है, यह बहस भारत की परंपरा के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। जातीय जनगणना पर बहस नहीं होनी चाहिए। अब जाति जनगणना तो आप जाति जनगणना कराना कहाँ आप लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। हम लोगों ने मांग किया है, हमारे तो वही तो कह रहे हो, सरकार में रहते हुए ना आप करवा पाए, अब विपक्ष में है तो आपको याद आ रहा है, और सत्ता में जो है वो टाल रहे हैं, बीजेपी वाले टाल रहे हैं। और जहां तक नहीं, देखिए, मैंने तीनों पार्टी से सवाल किया और तीनों पार्टी के पास कोई ठोस जवाब नहीं। अच्छी बात यह है कि अनुमा जी ने स्वीकार किया कि हमने नहीं किया, आप कर लीजिए, हमने 10 साल में नहीं प्रकाशित किया, आप कर लीजिए। सुमित जी 5 सेकंड का सुनिए, मनीष जी की बात का जवाब देता हूं। 87 एसडीएम लगते हैं यूपी में। नहीं विजय शर्मा जी, 5 सेकंड नहीं सर, आपसे मैंने पूछा, आप पक्ष में हैं तो करवाने में क्या दिक्कत है? कुमार राकेश जी, ये सच्चाई तो है सियासत की, एक स्याह सच्चाई है, और इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। भले ही भाषण में कभी भी किसी समारोह में, सेमिनार में जाते हैं नेता तो कहते हैं एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना होगा और भारत एकजुट है, तमाम बड़ी बड़ी बातें, लेकिन चुनाव और ये सियासत की बात होती है तो जाति, वो पिछड़ा, वो अति पिछड़ा, वो ब्राह्मण, वो शूद्र, वो मलाह, ठीक है, अगर करना है तो खुल कर करिए, जनगणना करवाइए। सुमित जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जाति जो है, जनगणना हो या जाति सूचक बातें हो या जाति की राजनीति हो, ये सारे के सारे टूल्स हैं सभी राजनीतिक दलों के लिए, लोगों को बांट करके, अलग करके वोट हासिल करने का। वोट की राजनीति ने देश की पूरी संस्कृति को तहस नहस करके रख दिया है, और इस वोट की राजनीति ने विकास को प्रभावित किया। इस वोट की राजनीति ने एक तरफ, जहां हमें फिर से आजादी के पहले से और बाद से, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, तो जाति का जो बीज बोया गया था मुगल अंग्रेजों के द्वारा, उसको जो भी लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो देश के दुश्मन,
मेरा सबसे अलग ओपिनियन इस मामले में कि जो जाति है, जो आरक्षण है, देश से समाप्त होना चाहिए। जातिगत आरक्षण की बात है, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है ना कि समाज भी उसी दिशा में सोचता है जब चुनाव का वक्त आता है। आर्थिक आधार पे लोगों की मदद की जानी चाहिए, ना कि जातिगत आधार पे। और जो भी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की थी नेहरू जी के इच्छा के खिलाफ, और बाद में रखा था कि 10 साल के लिए आरक्षण दे दें, उसके बाद फिर इसको हटा दें, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर करके इस व्यवस्था को आज तक जारी रखा है। और देश की हालत और हालात इस कदर हो गए हैं कि 55% या 60% आरक्षण है। बच्चों की स्थिति, युवाओं की स्थिति आप देख रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ने का एक बहुत बड़ा मूल कारण है ये जातिगत संकीर्ण व्यवस्था, जीर्ण शीर्ण व्यवस्था, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेवार हैं। किसी को माफ नहीं किया जा सकता। ये सब देश के दुश्मन है, सबको एकजुट होकर उस पर विचार करना पड़ेगा। हम अब दिनकर की पंक्तियां करें या निराला की पंक्ति की बात करें या काका कागलकर की बात करें, संविधान हाथ में रखने से नहीं होगा। संविधान में समरसता और समानता की बात कही गई। कौन कौन समानता की वकालत कर रहा है? कोई समानता की वकालत नहीं कर रहा आज की तारीख में। आप उठा के देख लीजिए। जो मुद्दा है ये, इस पे सब सोचना चाहिए। वेतन बढ़ाना होता है, मैं देखा हूं कई बार ऐसे मौके पे भत्ता बढ़ना होता है सांसदों का, सारे मत भूल करके, सारी जातिगत भावनाएं भूल करके 1 मिनट में बिल पास होता है। सुमित जी, 1 मिनट, एक बार तो 58 सेकंड मैंने देखा था, मैंने गिना हूं कि फटाफट पास हो गया, रखे नहीं सदन के पटल पे बिल पास। हाँ, उसमें बहुत एकजुटता है, बहुत एकजुटता नजर आती है। वेतन भत्ता हो, राजनीतिक दल एकजुट है, नेताओं के, सांसदों के वेतन भत्ता हो, उसमें सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स नहीं देंगे, लेकिन सबसे असूलेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही कुमार राकेश जी आपने। ये सही बात कही कि उस समय एकजुट हो जाते हैं और वोट बैंक के हिसाब से बांटने के लिए भले ही बवाल, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी वो होती रहे। और ये सियासत मुझे लगता है जनता भी अब समझने लगी है। जी अनुमा जी। मैं ये कह रही हूँ, पहले से तो मुझे मौका ना मिले उसके पहले कह दूं कि नहीं, आप एक तरफ पूरी तरह लगे हुए नहीं थे, आपको उसका साधुवाद। और दूसरी चीज ये कि ये जो प्रिविलेज वाली बात है ना, इंदिरा साहिनी जजमेंट में था ऑलरेडी, क्रीमी लेयर के बारे में था। तो अगर आज भी हमारे 95 IAS अधिकारियों से जो देश की नीतियां बनाते हैं, उनमें से अगर 3 ही पिछड़ी जातियों के हैं, तो क्या हम संविधान में बराबरी, समरसता, एक रास्ता जो कह रहे थे वो सब आ गया है क्या? जब तक हम कम से कम 50% तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमको अपने दूसरे भाई बहनों को आगे लाने की नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक दायित्व है। और हमारी पार्टी हम जड़ बुद्धि पार्टी नहीं है। हम देखते हुए कि तो फिर नहीं, ये कांग्रेस को ज्ञान अभी आया है, ये कांग्रेस को ज्ञान अभी आया है, क्योंकि सेक्रेटरी अगर आपने मंडल कमीशन को सालों तक किसने लटकाए रखा? मंडल कमीशन को किसने लटकाए रखा? मंडल कमीशन को अगर नहीं लटकाया जाता तो शायद आज सेक्रेटरी लेवल पर ओबीसी रहते ज्यादा संख्या में। ठीक है, समय कम है मैम, और अच्छी बात है आपने ये मान लिया लास्ट में कि आप पक्षपात नहीं करते। नहीं ठीक है, क्लोजिंग कमेंट है अभी मनीष जी। देखिए सुमित जी, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं, इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जाति और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है, उसके खिलाफ हम पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। बिल्कुल सियासत कीजिए, आप सभी से यही अनुरोध है, सियासत कीजिए, लेकिन जातियों में बांटकर या जातीय नफरत फैलाकर नहीं कि भाई कौन हो तुम, क्या जाति है। ये कोई किसी से मत पूछिए, ना आम जनता से, ना किसी रिपोर्टर से, है ना। जाति अगर किसी की है तो वो स्वेच्छा से अपनी घोषणा कर सकता है, बता सकता है, आप नहीं जोर डाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जातीय के इर्द गिर्द सियासत होती रहेगी, ये सच्चाई है, स्याह सच है, समाज भी इसका हिस्सा है। लेकिन जाति के आधार पर नफरत फैलाकर वोट बैंक की सियासत करना गलत है और जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है।